आपका खबर का असर ये हुआ जो पिछले बार जो मैंने दिया था, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, माननीय अधिकारी को आगाह करना चाहता हूँ। माल जितना पकड़ाता है, कॉस्टली माल पकड़ाता है, वो माल जाता कहाँ है? जो शराब के शौकीन हैं उनको मनचाहा ब्रांड नहीं मिल पा रहा, गिने चुने ब्रांड ही मिल रहे हैं। देखिए, ये स्थिति कब तक ठीक हो पाएगी? ये जो नुकसान हो रहा है, चूंकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं शराब व्यापार संघ का महासचिव भी हैं, तो इस नुकसान का भरपाई के लिए आप किसी अधिकारी या फिर संबंधित मंत्री से, विभाग के मंत्री से कोई चर्चा किए हैं? जो नई नीति की जो आप बात कर रहे हैं उसके तहत जो नई व्यवस्थाएं लागू होंगी और जो लॉटरी होना है, दुकान जो निजी हाथों में जाएगा, वो प्रक्रिया कब तक हो जाएगा? क्योंकि नीति बने हुए 2 महीने हो गए। कुछ दिन पहले हमने शराब का जो नया नियम लागू हुआ है और उसके अनुसार जो अव्यवस्थाएं पूरे राज्य भर में फैली हुई हैं, कई दुकानें बंद हैं, कई दुकानें खुली हुई हैं, तो इससे लोग परेशान हैं, उन्हें सही शराब नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ अवैध और नकली शराब कई जगह से पकड़े भी जा रही है, यानी कि उनकी काफी ज्यादा डिमांड भी हो रही है और खपत भी हो रहा है। इसके बाद से कई लोग हमसे संपर्क किए और जानना चाह रहे हैं कि नई व्यवस्थाएं कब से धरातल पर आएंगी, और सवाल ये भी है कि जब नई व्यवस्था के तहत, निजीकरण के तहत शराब की दुकानें संचालित होंगी तो झारखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब तक ये व्यवस्थाएं लागू हो पाएंगी, यही सब जानने के लिए हम फिर से दोबारा सुबोध जायसवाल जी के पास आए हैं, जो शराब व्यापारी संघ के महासचिव हैं। लोकल खबर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। पहले वीडियो में आपसे कई सारी जानकारियां लिए थे और उसके बाद लोग कई सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि कब से नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, सभी दुकानें खुलेंगी, सही तरीके से उन्हें उचित मूल्य पर शराब मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, आपका खबर का असर ये हुआ जो पिछले बार जो मैंने दिया था, माननीय जो अभी आयुक्त आए हुए हैं हम लोग के, उनसे हम लोग मिल करके उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। जो दिख रहा है, जो कल से बहुत सारी दुकान खुल गई है, मैं समझता हूँ पूरा स्मूथली होने में 15 तारीख तक मैं समझता हूँ सारी दुकानें खुल जाएगी। देखिए, अभी हिसाब किताब हो रहा है, अपना भी व्यापार करते हैं तो हिसाब किताब करते हैं, रोकड़ भी मिलाते हैं, उसके बाद ही व्यापार फिर नया शुरू करते हैं। हैंड ओवर टेक ओवर। बिल्कुल। तो हैंड ओवर टेक ओवर कोई साधारण चीज नहीं है। ये तो बरसों से संघ ने चिल्लाया है कि भाई मतलब कि काफी गड़बड़ियां निकलेगी, बोतल टू बोतल हिसाब मिलाना चाहिए, मजिस्ट्रेट रखना चाहिए, तो ये अब आकर के हो रहा है। ये खुशी की बात है। इसके लिए हम अधिकारी को धन्यवाद देते हैं संघ की ओर से कि कम से कम राज्य सरकार के हित में, राजस्व हित में ये निर्णय लेकर के, दुकान भले बंद हो गई, शराब शौकीनों को दिक्कत भी आई, लेकिन उसके लिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से क्षमा भी मांगा था कि शराब शौकीन थोड़ा सा सरकार को भी साथ दें और राजस्व हित में और अपने स्वास्थ्य हित में थोड़ा बर्दाश्त करें। सरकार भी घाटा सह रही है तो आप भी स्वास्थ्य का लाभ लीजिए। अवैध शराब मत पीजिए, 2 नंबर की शराब बहुत जगह मिल रही है, ढाबा में कहीं भी आए दिन माल पकड़ा, माल तो ऐसा पकड़ा रहा करना ही नहीं है। एक चीज और मैं बताया तो मैं भूल जाता हूं, माल तो पकड़ाता है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं, माननीय अधिकारी को आगाह करना चाहता हूं, माल जितना पकड़ाता है, कॉस्टली माल पकड़ाता है, वो माल जाता कहां है? माल खाना कहां है? आज से कुछ साल पहले, कुछ महीना पहले जो माल पकड़ाया, वो माल है कहां? जो हमको जानकारी मिलती है, बोलना ठीक नहीं लगता है, लेकिन वो माल पुनः निकल करके फिर कहीं ना कहीं ये हो जाती है, थोड़ा बहुत माल रह जाता है, खाली बोतल रहेगा। लास्ट में अगर इंक्वायरी होगी, जांच होगा, अभी के अधिकारी करेंगे तो मत पूछिए, 20-20 हजार का दारू पकड़ाया, वो कहां गया? ये भी बड़ा एक स्कैम है। बिल्कुल, कल के दिन यही आएगा आपके माध्यम से, भाई चूहा पी गया, बोतल टूट गया, रखने का जगह नहीं है, यही सब आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत नहीं पकड़ा रहा है। अब देखिए, अभी बियर पकड़ाया, अभी आपके गुमला में 1 ट्रक पकड़ाया, और भी जगह शराब जितनी पकड़ाया, ट्रक के ट्रक पकड़ा रहा है। रखने की कोई जगह होना चाहिए, कोर्ट कानून कोई भी नियम है तो जो आईओ पकड़ते हैं उनको भी निगरानी रखना चाहिए। आज तक झारखंड में जो भी शराब पकड़ाया,
डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, वो भी बहुत बड़ा स्कीम है। संघ जब जब आवाज उठाया है, आज देखिए करीब करीब ये 2 साल से मैं कह रहा हूं कि अगर जांच होगी तो ये 400 से 500 करोड़ पहुंचेगी, लेकिन अभी तो 250 करोड़ ही पहुंचा है, लेकिन इसमें कम नहीं होगा। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट, तो 400 करोड़ से कम नहीं आएगी राजस्व का नुकसान। बिल्कुल, लेकिन एक शिकायत और भी आ रही है, जो अभी व्यवस्था चरमराई हुई है, जो भी गिने चुने दुकान खुले हुए हैं, वहां पर जो शराब के शौकीन हैं उनको मनचाहा ब्रांड नहीं मिल पा रहा, गिने चुने ब्रांड ही मिल रहे हैं। देखिए, ये स्थिति कब तक ठीक हो देखिए पाएगा? वो स्थिति के लिए विभाग पहले से जिम्मेदार है। आज नहीं, आज तो अधिकारी आ गए हैं और वो तहकीकात कर रहे हैं, सभी फाइल को देख रहे हैं, कौन सप्लायर है, किसको पेमेंट देना है, क्या देना है, वो बखूबी प्रतिदिन मैं बराबर देखता रहता हूं कि रात को 8 बजे 9 बजे तक अधिकारी काम कर रहे हैं। तो क्यों? स्थिति सुधारने के लिए, घर पर में कहीं गड़बड़ न हो जाए। गड़बड़ तो हो चुका जिसका परिणाम आज देख रहे हैं कि सलाखे के अंदर है। तो अब हमारा विभाग बदनाम हो चुका था, अब बदनामी से निकलने की कोशिश की जा रही है। और जो आपने ब्रांडेड बोला, ब्रांडेड कंपनी से बुला करके अभी वर्तमान कमिश्नर ने अभी उनको हिदायत भी दी है, रिक्वेस्ट भी किया है कि आप माल दीजिए, आपका पेमेंट मिलेगा। और पेमेंट मैं समझता हूं कल परसों तक पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा सभी को, और माल आने में 1 सप्ताह लग जाएगा। 1 सप्ताह में स्थिति ठीक हो जाएगी, सभी ब्रांड जो खोजेंगे सब ब्रांड आपको मिलेगा, और दुकान की संख्या कम हो जाएगी। और उस पर स्टाफ का भी निगरानी रखा जा रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर हो चाहे सुपरिटेंडेंट हो जिला को, उनके ऊपर भी लेटर जारी हुआ है कि कोई भी तरह की अनियमितता नहीं बरती जाए, न ओवर रेटिंग बिका जाए। अगर ओवर रेटिंग बिक रहे पकड़े जाएंगे। अभी भी मुझे आज भी कोई किसी ने कहा कि ओवर रेटिंग बिक रही है बहुत ज्यादा रेट में। हमने कहा देखिए शॉर्टेज है, कहीं ना कहीं कोई कर लिया होगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि आज के डेट में ले ले। लेकिन शराब के शौकीन 1 सप्ताह बर्दाश्त करे, किसी के झांसे में नहीं आए। 2 नंबर के तरह वो ढाबे में मिल रहा है, चौराहे पे मिल रहा है, उसके चक्कर में ना आ गए। अच्छा, ये दिक्कत जो है ब्रांड वाली दिक्कत है, वो दुकानों में ही नहीं है बल्कि कई बार में भी देखा जा रहा है। वो भी मनचाहा ब्रांड का जो स्टॉक है वो नहीं कर पा रहे हैं, और उनको साथ ही साथ उनका जो वहां पर वॉलेट में जो पैसा है, बैंक गारंटी है, जस के तस वही वसूला जा रहा है। और पिछले 10 दिन से ये किल्लत बढ़ गई। ये तो बार वालों का नुकसान हो रहा है लगातार। बार वाले की बहुत बड़ी समस्या थी। मैं कल ही उत्पाद आयुक्त सर से मैंने मिल करके मैंने 2-3 सवाल रखा। एक तो कंपनी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो परमिट होता है, वो जिससे सरकार को राजस्व आता है, 20 पैसे 10 पैसे ही आए, लेकिन राजस्व लाखों में आता है। तो वो परमिट बहुत सा को रुका हुआ, जो ईएनए का सप्लाई नहीं हो रहा है, स्पीड का सप्लाई हो रहा है, मैन्युफैक्चर को दिक्कत आ रही है, बहुत सी कंपनियां बंद भी हो गई है। तो उस पर भी साहब ने कहा कि मैं इस पर देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं, अब मैं जल्द हो जाएगा। दूसरी बात बाढ़ का समस्या है कि 9 लाख रुपया 12 लाख रुपए पहले से दे रखा है। बाढ़ वाले जाएं तो कहां जाएं? तो बाढ़ वाले की समस्या सर देखिए, कल ही मैंने कहा है, सर से आर्ग्यू विनती किया और आज से ही शुरू हो गया बाढ़ वाले को, लेकिन अभी भी बाढ़ वाले को जो ब्रांड चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये आपका बिल्कुल सत्य है। तो वो ब्रांड आने में मैं समझता हूँ 2-3 दिन लगेगा, चूंकि कंपनी सप्लाई देगी। डिपो अभी खुल गया है, डिपो का जो माल है जो है वो अब चालू हो गया। कल से मैं समझता हूँ बाढ़ वालों की समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो नुकसान हो रहा है, चूंकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं, शराब व्यापार संघ का महासचिव भी हैं, तो इस नुकसान का भरपाई के लिए आप किसी अधिकारी या फिर संबंधित मंत्री से, विभाग के मंत्री से कोई चर्चा किए हैं? देखिए, कुछ दिन पहले मैं माननीय मंत्री जी के यहाँ औपचारिक गया था, चूंकि उनके भाई डेथ कर गए थे। तो औपचारिक रूप से हम लोग का एक संस्कार है, परंपरा है, मैं उनके पास गया, उनके गांव में जाके मिला। उस समय ये बात करना उचित नहीं समझा, लेकिन उन्होंने काफी देर में बैठा रहा, तो उन्होंने खुद कहा
कि मैं कैबिनेट के प्रत्याशा में मैंने आदेश दे दिया है, दुकानें खुल जाएगी और आगे भी जो काम है, जो नई नीति का, वो भी काम हो जाएगा और कंपनी का भी भुगतान होने का हो जाएगा, मैंने दे दिया है। नहीं, तो वो दिख रहा है। नहीं, उन्होंने जो कहा माननीय मंत्री जी ने, वो दुख की घड़ी में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने से कहा, तो वो दिख रहा है और उसका अमल हमारे जो कमिश्नर है वो कर रहे हैं। और फाइनेंस का भी कल ज्वाइनिंग हो गया, प्रेम मेहरा जी हैं कोई, उनकी ज्वाइनिंग हुई है कल, तो सिग्नेचर वगैरह बैंक में जाता है, प्रक्रिया है, तो बैंक में आज गया होगा, मैं समझता हूं उनकी सिग्नेचर अप्रूवल आज हो गया होगा। कल से कंपनी का पेमेंट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, कंपनी का माल भी आना चालू हो जाएगा, दुकानें कम रहेगी लेकिन माल पूरा मिलेगा, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। दुकानें कम रहेंगी, माल पूरा रहेगा, लेकिन जो नई नीति की जो आप बात कर रहे हैं उसके तहत जो नई व्यवस्थाएं लागू होंगी और जो लॉटरी होना है, दुकान जो निजी हाथों में जाएगा, वो प्रक्रिया कब तक हो जाएगा? क्योंकि नीति बने हुए 2 महीने हो गए। देखिए, हम लोग को यही मांग ही है, 3 साल से तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं। सरकार के मंत्री और जो अधिकारी हैं वो लोग क्या कहते हैं? नहीं, अब अधिकारी जो है, वो जो 2 महीना जो आपने कहा डिले, वो तो हमारे हिसाब से तो हो गया 6 महीना डिले, ये मार्च में हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश रुका, कहीं ना कहीं कोई अच्छाई होगा या कोई बुराई होगा तो उसके रुका, तो मैं उसके लिए कोई ये नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब जो पॉलिसी बन के आ रही है बहुत तेजी से, मैं समझता हूं 15 तारीख तक या 20 तारीख के अंदर तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी लॉटरी के लिए। नोटिफिकेशन जारी होगी, उसके बाद लॉटरी के डेट निकलेगा, तो लॉटरी मैं समझता हूं कि अगस्त फर्स्ट वीक तक लॉटरी हो जाएगी। 1 सितंबर से संभवतः सभी लाइसेंसी को दुकान मिल जाएंगे, दुकान स्वतः चलाएंगे, सरकार को एडवांस उससे पैसा आएगा, लॉटरी से पैसा आएगा करोड़ रुपया और एडवांस पैसा भी आएगा, कोई टेंशन सरकार को नहीं होने वाली है। दुकानदारों की टेंशन बढ़ जाएगी, दुकानदारों की टेंशन बढ़ जाएगी कि अब दुकान कैसे संभालेंगे, चूंकि टारगेट भी पूरा करना पड़ेगा। 3 साल में स्थिति बहुत बिगड़ गई है। जो दुकान के स्टाफ है वो बहुत गड़बड़ सड़बड़ किया है, उसकी आदत हो गई है पानी मिलाने की, आदत हो गई है ज्यादा कमाई करने की, तो जो पूंजी लगा के मालिक जो दुकान खोलेगा उनकी टेंशन बढ़ जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जो हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे, कई कॉल भी आए, जब आपके निजी हाथों में जब आएगी, दुकानदार आपके अधीन होगा, तो वहां पर काम करने वाले वर्कर को आप कैसे नियुक्त करेंगे? झारखंडियों को मौका मिलेगा? नहीं, अभी वर्तमान में या लॉटरी के बाद? लॉटरी के बाद। लॉटरी के बाद 100% स्थानीय ही होते हैं, 100% स्थानीय ही होते हैं, लेकिन अब उसमें बोल दीजिए कि अगर मैनेजमेंट देखने वाला कोई बाहर से आ जाता है तो 20% उसको मान लीजिए 80%, लेकिन स्टाफ सब स्थानीय होते हैं, झारखंड से ही होते हैं, क्योंकि वो अपनी भौगोलिक, अब खूंटी की ले लीजिए बात, खूंटी में भौगोलिक स्थिति है कि वहां के लोकल ही स्टाफ रखेंगे तो मालिक को फायदा है, क्योंकि सबको जानता है लोकल वाले को, कौन बदमाश है, कौन उचक्का है, कौन क्या है, सबको जानता है, इसलिए कोई ऐसा नहीं। अभी जो गड़बड़ियां हुई प्लेसमेंट में, ये क्यों? सब बाहर के आ गए। ये पानी मिलाने का आदत किसने डाला? आज तक झारखंड में कोई जानता था पानी मिलाने का? नहीं जानता था। ओवर रेटिंग बेहताशा। दूसरी बात है कि कंपनी का ब्रांडेड का माल पड़ा हुआ है, जो सो माल जहां तहां पड़ा हुआ है, बहुत सा कमीशन खोरी की बात हो गई, इस चलते बहुत सा कंपनी भी परेशान हो गया, कंपनी भी माल देना छोड़ दिया। स्थानीय कंपनी को कोई यहां पर ध्यान देने वाला नहीं है। आपके स्थानीय कंपनी रोजगार देती है साहब, बहुत सी फैक्ट्रियां यहां लगी हुई झारखंड में, क्यों ना हरियाणा पंजाब यहां बनने देते हैं आप? बाहर से माल क्यों आ रही है? हाँ, यहाँ के जो फैक्ट्री जो है रन कर रही है, उस फैक्ट्री पर निगरानी रखिए, बढ़िया से रन करे, उसका माल भी यहाँ पर मार्केट में 20% स्थानीय का भी माल बिकना चाहिए, जो गड़बड़ नहीं हो सके, ताकि स्थानीय को रोजगार मिल सके और राजस्व आए और राज्य में फैक्ट्री की संख्या बढ़े। कहेगा कि दारू हरियाणा पंजाब नहीं, यहां से जाएगा हरियाणा पंजाब, ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सुबोध जायसवाल जी से, इनसे हर वो सवाल जानने की कोशिश की जो आपने जानना चाहा था, पूछा था। अगली बार कोशिश करेंगे
कि हम मंत्री साहब से बात करें या फिर किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात करें और तमाम आपके सवालों का जवाब उनसे पूछे। तो कमेंट में अपने सवाल, अपने राय जरूर बताएं। जोहार।